पीसीएस 2022 का रिजल्ट आउट हो चुका है और उसमें लखनऊ की रहने वाली सल्तनत परवीन ने छठा स्थान हासिल किया है। आइए उनसे जानते हैं कि उनका यहाँ तक का सफ़र, यहाँ तक की जर्नी कितनी संघर्षपूर्ण रही और वो जो लोग पास आउट नहीं हो पाए हैं या जो लोग मुसीबतों को लेकर डर जाते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगी। सल्तनत, आपका न्यूज़ 18 में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हमसे ये शेयर करें कि आखिर यहाँ तक की आपकी जर्नी कैसी रही, कितनी चुनौतीपूर्ण रही। मैम जर्नी तो लंबा रहा, नो डाउट, क्योंकि मेरा ये 4th अटैम्प्ट था, लेकिन बहुत उतार चढ़ाव रहा। लेकिन अगर आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम है तो आपको ये सब चीज़ें पता नहीं चलती हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव समवन टू बैक यू ऑफ जब आप डिफीट होते हो या जब आपको सफलता नहीं मिलती है। तो एक निराशा हो जाती है जब आपको लगातार असफलता मिल रही हो, बट आपके पास जब एक सपोर्ट सिस्टम, एक ऐसा परिवार है, ऐसे दोस्त हैं जो आपको कंटिन्यूसली आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये आपको पे ऑफ करता है। तो जब पहले के 3 आपके फेल रहे या कम, उसमें आप पास आउट नहीं हो पाए, तो उस टाइम पे क्या फील हुआ था? मतलब लोग नर्वस हो जाते हैं या डिप्रेशन में आ जाते हैं, छोड़ देते हैं, तब क्या हुआ था आपके? मेरे दिमाग में भी आया था कि हाँ शायद मेरे से नहीं होगा, मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ। एक बार तो मेरा फॉरेस्ट का इंटरव्यू था, इंटरव्यू से फिर मेरे 10 मार्क्स से रह गए थे। तो वापस मतलब इंटरव्यू जैसे स्टेज तक जाना, फिर वापस 0 पे आ जाना, तो इट फील्स रियली मिजरेबल कि आप इसके लायक नहीं हो, आप क्या कर रहे हो, आपको चेंज करना चाहिए, आपको मे बी दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए। बट मैं फिर वही कहूँगी, अगर आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम है, आपको बैक करने वाले लोग हैं, आपके शोल्डर पे हाथ रखने वाले लोग हैं कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार पक्का हो जाएगा, तो ये हो जाता है। मैम कौन से साल में आपने शुरुआत की थी इसकी तैयारी की? जी मैम, मेरा ग्रेजुएशन 2016 में है, बीटेक, तो 2017 से मैंने शुरुआत कर दी थी इसकी। अच्छा, और लगातार आप उसके बाद एग्जाम्स दे रहे थे? जी, मैं यूपीएससी में थी इनिशियली, उसके बाद फिर मैंने पीसीएस में भी ट्राई किया था। मैं जानना चाहूँगी, अब जब आपने पास आउट कर लिया है तो अपनी थोड़ा सा संघर्ष शेयर करें कि मतलब हर इंसान के जीवन में संघर्ष तो आता ही है, क्योंकि आपने 3 आपने बता दिया अटैम्प्ट आपके फेल हुए, 4th में आपका निकला है, तो वो फीलिंग ही अलग होगी, उसको शेयर करें। मैम संघर्ष तो रहा है, मैं नहीं कहूँगी कि मैंने कोई संघर्ष नहीं झेला, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, फार्मिंग बैकग्राउंड रहा है ज़्यादातर, गल्फ़ कंट्रीज़ में, मैं एक जॉइंट फैमिली से हूँ बेसिकली। तो 30-35 लोगों का पूरा परिवार है मेरा, सब साथ रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बट संघर्ष की बात करें तो क्या बताऊँ, काफ़ी रहा यानी। जी। मैं ये जानना चाहूँगी, आपने तैयारी कहाँ से की थी, कौन सा कोचिंग सेंटर और कौन आपके गुरु हैं? मैम मैं एक्चुअली जामिया मिलिया इस्लामिया के आरसीए प्रोग्राम में इनरोल थी, 2021-22 बैच में थी। फिर वहाँ से मैं यहाँ आई तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की। तो लाइब्रेरी के सर हैं, काफ़ी सपोर्ट किया उन्होंने, मेंटरशिप दी उन्हें, और बाकी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया, फैमिली तो है ही, तो बस यही लोग हैं जो मेरी सफलता के असली हकदार हैं। नहीं, फैमिली में तो अभी तक, फैमिली क्या, दूर दूर तक कोई ऐसा भी नहीं है जो सिविल सर्विसेज में इस रैंक पे या सिविल सर्विसेज में ही है। और मेरे फादर एक शॉपकीपर हैं, हमारा जनरल स्टोर का एक शॉप है, और हमारी जॉइंट फैमिली है। तो मेरी कुछ चाचू लोग गल्फ़ कंट्रीज़ में भी हैं और गांव में भी हैं, मेरे दादा फार्मिंग में हैं, तो बस। मैम उनके लिए यही कहूँगी, क्योंकि मैंने खुद ये फ़ील किया है, इतनी बार असफलता मिलना, इंटरव्यू तक जाना, फिर वापस 0 पे आना, तो एक पूरी ये साइकिल है, चक्रव्यूह जैसा, इससे निकलना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं उनके लिए यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप गिव अप नहीं करो, आपको अपने आप में बिलीव करना है, अपने हार्डवर्क पे बिलीव करना है। अगर आप इस फील्ड में आए हो तो यू हैव समथिंग इन यू, तो आप उस पर भरोसा करो और पेशेंस रखो, पेशेंस इज़ द की। आप ये करोगे तो डेफिनेटली यू विल मेक इट, एंड ड्रीम्स डू कम ट्रू, ये आज मुझे एहसास हुआ है। तो आप मेरा एग्जांपल लेके आप गिव अप नहीं करो प्लीज़। मेरा आखिरी सवाल, जब आप कार्यभार अपना संभाल लेंगी तो आपका क्या अभी से कुछ एक विभाग की ओर या किसी फील्ड की ओर आपका नज़रिया है कि जब मुझे कार्यभार मिलेगा तो इस फील्ड पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? मैम एक जो मुझे सबसे बड़ा चैलेंज लगता है वो है फ़ीमेल लिटरेसी। हमारे उत्तर प्रदेश में ये कम है, लो है, तो मैं इसके रिगार्डिंग काम करूँगी। और मेरा जो दूसरा प्रायोरिटी होगा वो होगा चाइल्ड वेलफेयर से रिलेटेड। तो ये दोनों सब्जेक्ट्स में मैं काम करूँगी। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये जिस लायक है उस हिसाब से ये पोस्ट छोटी है। एक हमारे लिए तो एक सपना है और सपने में तैर रहे हैं हम लोग, मगर ये हकीकत है, जो सामने अब दिख रहा तो हकीकत है, और इसको जो है लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता है। बहुत ही मैंने मोल नहीं, इसका अनमोल ही, मैंने इसका कोई मोल नहीं लगा सकता आदमी। तो ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े मेरे साथ। मैं लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत, न्यूज़ 18।